नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई बुक का अगर पीडीएफ वर्ज़न आपको चाहिए तो ये 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसकी हार्ड कॉपी आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। ये मोबाइल नंबर है जिस पे फ़ोनपे से पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पे आपको बुक मिल जाएगी। टॉपिक नंबर 32, पेज नंबर 122, शेड मैनेजमेंट आज का टॉपिक रहेगा। बकरी पालन को अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे 3 तरीके से बकरी पालन किया जाता है, जिसमें एक है जिसमें हम बकरियों को सुबह से लेकर शाम तक चराते हैं। 95% बकरियां इंडिया में गांव-गांव में इसी तरीके से पाली जाती हैं। सुबह चराने के लिए निकलते हैं और शाम को वो चरा के लाते हैं। ऐसे में बकरी सुबह से लेकर शाम तक घूमती है, तो हमें उसके घूमने के लिए शेड के आगे या पीछे हमें अलग से कोई जगह नहीं बनानी होती है। दूसरा जो तरीका है बकरी पालन का, उसमें बकरी को हम सुबह या फिर शाम 1-2 घंटे के लिए चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। बाकी टाइम पे उसे खाने के लिए शेड पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे वाले शेड में हमें थोड़ी बहुत जगह उनके टहलने के लिए देनी पड़ती है, जो कि शेड के अंदर की जगह के बराबर ही होती है। जिस तरीके का शेड आप चित्र में देख रहे हैं, ये अधिकतर महाराष्ट्र या गुजरात समुद्र के किनारे, जहाँ पे दिन के और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वहाँ का है। आप चाहें तो इसमें 2.5-3 फुट की दीवार दोनों तरफ से बना सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, इसमें हम बकरी को पूरी तरीके से शेड के अंदर ही रखते हैं, बाहर घुमाने के लिए कहीं भी नहीं ले जाते हैं। उसके खाने की पूरी व्यवस्था शेड के अंदर ही होती है। इस तरीके के शेड में हमें जितनी जगह शेड के अंदर होती है, उससे दुगनी जगह शेड के बाहर उनके टहलने के लिए देनी पड़ती है। अब आते हैं हम शेड के डायरेक्शन के ऊपर। आपने ये सुना ही होगा कि भाई पूर्व से पश्चिम की तरफ ही हमें शेड बनाना चाहिए। ये लगभग हर वीडियो में बोला गया है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं दी गई है। इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 इमेजिनरी लाइन खींची हुई है। पहली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरी है। ये है गर्मियों में सूरज की परिधि। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो तीसरी लाइन है, वो जो है सूरज की परिधि है सर्दियों के दौरान। सर्दियों के दौरान सूरज हमसे काफ़ी दूर होता है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, और गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से सूरज निकलता है। अब हम इसे शेड के डायरेक्शन से देखें तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम शेड बनाते हैं तो गर्मियों में सूरज हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा, अंदर धूप शेड के नहीं आएगी। और सर्दियों के दौरान तिरछी धूप हमारे पास आती है साउथ डायरेक्शन की तरफ से। तो इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम आगे समझेंगे। तो ये 21 जून और दिसंबर 21 का जो है डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। अगर हम शेड को साउथ डायरेक्शन की तरफ ओपन बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप हमारे शेड के अंदर आ पाएगी, और सर्दियों के दौरान हमारा शेड गीला नहीं रहेगा। इसी शेड का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो आगे जो खुला पोर्शन है वो 12 फुट का है, और पीछे की जो दीवार है वो 9 फुट की है। तो पीछे की दीवार छोटी और आगे की दीवार बड़ी करने से धूप ज़्यादा आएगी। और पीछे की दीवार कम क्यों करनी चाहिए, इसके लिए भी आगे मैं समझाता हूँ। हवा की डायरेक्शन को समझ लेते हैं। अक्टूबर टू मार्च जो हवा है हिमालय की तरफ से समुद्र की तरफ चलती है। तो ये जो समय होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, ये ठंड का समय होता है। तो सारी हवाएँ हमें नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती हैं। और दूसरा अगर हम डायग्राम इसमें देखते हैं कि अप्रैल टू सितंबर हवाएं जो है समुद्र से हिमालय की तरफ को चलती हैं। तो इसमें जो है हमें गर्मियों के टाइम पे हवाएं हमारी साउथ डायरेक्शन से मैक्सिमम आती हैं। सर्दियों में हमें ये सेम चीज़ नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। इसी शेड का अगर उदाहरण लेते हैं तो सामने की हाइट 12 फुट और पीछे की हाइट जो है 9 फुट की है। तो जो ठंडी हवाएं हमें हिमालय की तरफ से आने वाली है, नॉर्थ की तरफ से आने वाली हैं, वो आने वाली हैं पीछे से। इसलिए यहाँ पे पीछे जो है दीवार बनाई गई है, और साथ में उसमें 4 इंची चिनाई की जो जालियाँ बनाई गई हैं, ताकि सर्दियों में उन्हें भर दिया जाए मिट्टी से या ईंट के टुकड़ों से, और जो है ठंडी हवाएं अंदर ना आ पाएँ, और अंदर एक अच्छा माहौल जो है, एक अच्छा टेम्परेचर बना रहे। ये हो गई सर्दियों की बात। गर्मियों में साउथ डायरेक्शन से हवा हमें मिलती है, तो साउथ डायरेक्शन को यहाँ पे ओपन एरिया हमने जाली का रखा हुआ है। तो अच्छी क्वांटिटी में हवा अगर अंदर आती है गर्मियों में, तो बकरियों को गर्मी भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है। जो शेड आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 16 फीट है।
अगर 16 फीट से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो 20 फुट तक भी इसी डिज़ाइन के साथ शेड बनाया जा सकता है। 20 फुट से 30 फुट के बीच में जो शेड बनाया जाता है उसमें दोनों तरफ जाली रहती है और 2.5 फुट या 3 फुट के आसपास की दीवार आप दोनों तरफ बना सकते हैं। अगर आपके पास में बर्बरी, बोर या ब्लैक बंगाल है तो 2.5 फुट तक की दीवार काफ़ी रहेगी। अगर सोजत, पतीरा, हंसा इस टाइप की बड़ी ब्रीड अगर आप पालते हैं तो उसमें 3 फुट तक की हाइट करीब दोनों तरफ आपको देनी चाहिए। 30 फुट से ज़्यादा का शेड नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि अमोनिया गैस जो बनती है बकरी के बाथरूम और मेगनी से, वो शेड के बाहर नहीं जा पाती है हवा के साथ में। 30 फुट से ज़्यादा का शेड भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें वेंटिलेशन के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बीचों बीच में आपको जगह देनी पड़ेगी ताकि जो है गर्म हवा निकल सके यहाँ से, जो अमोनिया गैस है वो हवा के साथ निकल सके। तो इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो बीचों बीच 1 से 1.5 फुट की, 1 फुट 2 फुट जितनी भी चौड़ाई ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा जगह आपको देनी पड़ेगी। और सर्दियों के दौरान इसे आप कट्टे वगैरह से ढक सकते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। तो इस तरीके से 40 फुट तक भी हम शेड बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बने रहें मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। काफ़ी बिट्स एंड पीसेस पे ये टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शेड के अंदर जो डिवाइडेशन किए जाते हैं, बकरों के लिए अलग, बकरी के लिए अलग और मेंजर्स वगैरह, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।